बॉलीवुड में नेपोटिज्म और स्टार किड लाइक रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एंड वरुण धवन को लेकर कई सालों से चर्चा होती आ रही है। Ranbir Kapoor says that nepotism does exist in the film industry, and he too will do his best to ensure that his kids get the right first film. After that, it's one's own talent. So there's too much of nepotism in Bollywood. We don't make anything, we just tell them What to did you keep say? quiet. It's not good parenting. He said not parenting. They're a product of bad parenting. Same, I mean, if a father will not do for his son, then who will do? Why should someone else's father do? Well, they acting like their fathers didn't buy them one pencil box also. हमारे पापा ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदा, स्कूल नहीं भेजा तुमको। Pencil ये box. कंप्यूटर जिस पे तुम बैठ के ट्विटर पे लिख रहे हो वो पापा ने ही दिया ना, किसी और के पापा ने दिया तुमको। So it just becomes an excuse यार after some time. लेकिन क्या आप मानोगे अगर मैं आपसे कहूं कि ये नेपोटिज्म और स्टार किड कल्चर सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, साउथ इंडस्ट्री में भी इतना ही कॉमन है। लेकिन जब बॉलीवुड वर्सेस साउथ के कंपैरिजन की बात आती है तो क्यों इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करता, और कैसे साउथ के एक्टर्स नेपोटिज्म और स्टार किड वाले मुद्दों पर ट्रोल होने से बच जाते हैं, जबकि वो भी अपनी फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो कौन है वो साउथ के एक्टर्स जिन्हें प्रिविलेज मिला, इनकी शुरुआत कैसे और कब हुई, एंड क्यों सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड यहाँ के एक्टर्स को क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर बीइंग स्टार किड्स। सब कुछ बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। नेपोटिज्म और स्टार किड कल्चर हमेशा से ही बॉलीवुड में एक डिबेट का टॉपिक रहा है, और इसके लिए सालों से बॉलीवुड और यहाँ के एक्टर्स को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। लेकिन रियलिटी तो यह है कि बॉलीवुड तो कुछ भी नहीं है, असली स्टार किड कल्चर और नेपोटिज्म तो साउथ में चल रहा है, वो भी कई सालों से। लेकिन इसके बारे में ज्यादातर लोग ना तो जानते हैं और ना ही बात करते हैं, जिसकी वजह से तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा इंडस्ट्री के एक्टर्स को कभी उस लेवल का क्रिटिसिज्म नहीं मिलता। नेपोटिज्म और स्टार किड कल्चर एक दिन में तो नहीं आया है, हर इंडस्ट्री में फैमिली और डायनेस्टी को आगे बढ़ाने का कल्चर सालों से चल रहा है। बॉलीवुड की बात करें तो 1930 से फर्स्ट फैमिली ऑफ बॉलीवुड कही जाने वाली कपूर फैमिली के पृथ्वीराज कपूर से इसकी शुरुआत हुई थी, जो आज तक चलती आ रही है, और इसके बारे में सब जानते भी हैं। लेकिन तेलुगु सिनेमा में यही सेम चीज 1950 से चल रही है, जिसकी शुरुआत होती है एनटीआर और शिवाजी गणेशम जैसे लेजेंड से। इन्होंने तेलुगु सिनेमा से अपनी शुरुआत की। नादामुरी तारकम रामा राव यानी एनटीआर, जिन्होंने सबसे पहले तेलुगु सिनेमा में अपनी लेगेसी क्रिएट की, और उनके स्टारडम का फायदा आने वाली जनरेशन को भी मिला, जैसे जूनियर एनटीआर और उनके फादर। इसके अलावा कोनीडेला फैमिली, जहां से सुपरस्टार चिरंजीवी, पवन कल्याण, रामचरण, सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आते हैं। एक और नामचीन फैमिली है तेलुगु सिनेमा में, जो है आकिनेनी एंड दागुबाती। इस फैमिली से भी कई एक्टर्स आज तेलुगु सिनेमा में प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। इसी तरह से कई और बड़ी फैमिली भी है जो पीढ़ियों से इंडस्ट्री में एक्टिव है, और इन फैमिलीज के कई बच्चे आज इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, जैसे महेश बाबू, प्रकाश राज, नागा अर्जुन, फहद फाजिल, एस राजामौली, मोहनलाल, प्रभास, सूर्या, थालापति विजय, जियान विक्रम, धनुष एंड इनके जैसे और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा, हर इंडस्ट्री में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनके फादर या ग्रैंडफादर इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड डेजिग्नेशन पर काम कर चुके हैं। और बॉलीवुड के कंपैरिजन में स्टार किड कल्चर या नेपोटिज्म साउथ में ज्यादा है, बस उसे नोटिस नहीं किया जाता। बॉलीवुड में प्रॉब्लम नेपोटिज्म और स्टार कल्चर की नहीं, बल्कि उसे दिखाने के तरीके से है। बॉलीवुड स्टार किड्स लाइक अनन्या पांडे, आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर फेस ट्रोलिंग या फिर रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज आफ्टर फेलियर की वजह से ट्रोल होते हैं। अगर आप नोटिस करो तो बॉलीवुड के स्टार किड्स हद से ज्यादा फ्लॉन्ट करते हैं सिनेमा कल्चर, और अपने रूट्स को लेकर इनके पास क्लियरिटी कम होती है, और कई बार तो इन स्टार किड्स को एटीट्यूड, रूड बिहेवियर और डिसरिस्पेक्ट के साथ भी जोड़ा जाता है। वहीं साउथ के किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी स्टार किड हो, आप उनमें ये सारी कमियां नहीं देखेंगे, क्योंकि वो ज्यादा हम्बल हैं और वो रूटेड है उनके कल्चर के प्रति, एंड सिनेमा फैंस और ऑडियंस के साथ भी इनका बिहेवियर हमेशा डिसेंट होता है। साउथ का छोटा बड़ा हर एक्टर हमेशा रिस्पेक्टफुली बिहेव करता है, जिसके बदले में इन्हें भी ऑडियंस और फैंस से रिस्पेक्ट ही मिलती है। स्टार किड्स लाइक दिलकर सलमान, रामचरण, फहद फाजिल, प्रभास एंड मैनी मोर, जो आज की जनरेशन के सुपरस्टार्स है, लेकिन इन्हें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और एटीट्यूड जैसी प्रॉब्लम नहीं है।
जैसे बॉलीवुड के कुछ स्टार किड्स में दिखाई देती है। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार किड्स ज्यादातर पीआर स्टंट्स एंड इंस्टाग्राम पर रिले करते हैं टू बिल्ड देयर इमेज, और वहीं दूसरी तरफ साउथ के एक्टर्स डेडिकेशन और पैशन से भरे होते हैं। इनके लिए फैमिली नाम बाद में आता है, लेकिन एक्टिंग स्किल्स, टैलेंट और पैशन सबसे पहले है। प्रिविलेज और बेनिफिट्स को एंजॉय करने से ज्यादा ये अपने आप को प्रूव करने में ध्यान देते हैं, जो हमें बॉलीवुड में बहुत ही कम देखने को मिलता है। हालांकि सारी गलती स्टार किड्स की भी नहीं है। बॉलीवुड का इकोसिस्टम ही ऐसा है कि यहाँ स्टार किड्स को ही ज्यादा फेवर किया जाता है एज कम्पेयर टू आउटसाइडर। साउथ इंडियन फैमिली वैल्यूज और ट्रेडिशन को रॉयलिटी की तरह ट्रीट करती है, जिसकी वजह से नेपोटिज्म होने के बावजूद भी उतना हार्श नहीं लगता, बल्कि एक लेगेसी की कंटिन्यूएशन जैसा फील होता है। इसलिए बॉलीवुड स्टार किड्स की कमियां बहुत इजीली विजिबल हो जाती हैं, जबकि साउथ के स्टार किड्स की नहीं हो पाती। नेपोटिज्म स्टार कल्चर को काफी टाइम से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन सारी ऑडियंस इसके अगेंस्ट भी नहीं है। कुछ लोग इसे डिफेंड भी करते हैं या इसके लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी देते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में फैमिली बैकग्राउंड होने से वैल्यूएबल इंसाइट्स और मेंटरशिप भी मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि हार्ड वर्क किसी भी एक्टर के करियर को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल धनुष, जो अपनी कनेक्शंस के बावजूद अपने टैलेंट और परसिस्टेंस के थ्रू सक्सेसफुल बने। सेम गोज विद रणबीर कपूर, जिन्हें अपने फैमिली नेम से ज्यादा उनके एक्टिंग स्किल्स एंड मूवी के लिए जाना जाता है। और बस इतना है कि साउथ में धनुष जैसे कई और मिल जाएंगे, लेकिन बॉलीवुड में रणबीर कपूर जैसे बहुत कम मिलेंगे। काउंटर आर्गुमेंट ये है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म अक्सर टैलेंट को ओवरशैडो कर देता है, क्योंकि यहाँ स्टारडम और लग्जरी का ऑब्जेशन ज्यादा है। इसके कॉन्ट्रास्ट में साउथ में नेपोटिज्म ग्राफ्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, जहाँ फैमिली लेगेसी को टैलेंट और डेडिकेशन के थ्रू अपहोल्ड किया जाता है। और यहीं से आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर वाली डिबेट भी शुरू होती है। हालांकि सभी इंडस्ट्रीज में कुछ आउटसाइडर तो होते ही हैं। अगर साउथ में देखा जाए तो विजय सेतुपति, रजनीकांत एंड नानी जैसे एक्टर्स हैं, जिन्होंने आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर वाले स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर दिया और इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बनाई। बॉलीवुड में भी ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, लाइक शाहरुख खान, अक्षय कुमार, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड मैनी मोर, जिनका स्टारडम आज ग्लोबल लेवल तक जा चुका है। आउटसाइडर्स को बॉलीवुड में जितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक सुपरस्टार लेवल तक पहुंचने के लिए, उतना शायद साउथ में ना करना पड़े। इसका रिजल्ट बॉलीवुड स्टार किड्स के फेल्ड करियर देखकर पता चलता है। साउथ हो या बॉलीवुड, दोनों ही इंडस्ट्रीज में स्टार किड एक्टर्स 60% तक हैं, लेकिन बॉलीवुड में इनके फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू साउथ, क्योंकि साउथ इंडस्ट्रीज और वहाँ के एक्टर्स ऑडियंस के लिए काम करते हैं। वहीं बॉलीवुड में स्टार किड्स अपने स्टारडम, लग्जरी एंड पैसों की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड दिखाई देते हैं। नेपोटिज्म एंड स्टार किड कल्चर तो हर जगह है, लेकिन उसे आप किस इंटेंशन के साथ यूज करते हैं, इससे एक परसेप्शन क्रिएट होता है जो अच्छा या बुरा भी हो सकता है। जिसका एग्जांपल है बॉलीवुड एंड साउथ इंडस्ट्रीज। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को यूज किया जाता है बड़े स्टार्स के बच्चों की एक पब्लिक इमेज क्रिएट करने के लिए, चाहे उनके पास टैलेंट हो या ना हो, जिसकी वजह से नेपोटिज्म और स्टार किड कल्चर बॉलीवुड में क्रिटिसाइज किया जाता है। वहीं साउथ में नेपोटिज्म सिर्फ बड़े स्टार्स के बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है टू एंटर इन द इंडस्ट्री, लेकिन हार्ड वर्क, टैलेंट और ऑडियंस से कनेक्ट करके अपने आप की इमेज बनाना और अपने आप को स्टैब्लिश करना उसी स्टार किड की जिम्मेदारी होती है। और इसलिए साउथ का स्टार किड साउथ के बाहर भी ऑडियंस को पसंद आता है। अभिषेक बच्चन, तुषार कपूर, टाइगर श्रॉफ, ये सब भी तो स्टार किड थे, लेकिन ऑडियंस ने इनको और इनके टैलेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बावजूद भी इन एक्टर्स की नाकाम कोशिश खत्म नहीं होती। यही दिक्कत है बॉलीवुड के साथ। ऑन द अदर एंड, साउथ के स्टार किड्स लाइक रामचरण, धनुष, फाद फाजिल अपने लुक्स और पर्सनैलिटी के बजाय टैलेंट, मूवी और एक्टिंग पर ध्यान देते हैं और ऑडियंस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हैं। इसलिए ऑडियंस को ये फर्क ही नहीं पड़ता कि ये लोग इनसाइडर है या आउटसाइडर। एट लास्ट ऑडियंस का डिसीजन ही मैटर करता है। टैलेंट को सपोर्ट करेंगे तो इंडस्ट्री अपने आप सुधरेगी, और यही बात साउथ की ऑडियंस और एक्टर्स अच्छे से जानते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।